नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग पुलिस की नए साल पर बड़ी स्ट्राइक। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 6 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो के कसमार में पुलिस की त्वरित कार्रवाई। सरकारी स्कूल से सोलर बैटरी उड़ाने वाले गिरोह के 3 सदस्य चढ़े हत्थे, सामान बरामद। हजारीबाग केंद्रीय कारा से फरार 3 कैदियों की हुई शिनाख्त। सुरक्षा में बड़ी चूक पर हेड वार्डन सस्पेंड। धनबाद के बरौरा में बीसीसीएल कर्मी की मौत पर भड़का आक्रोश। कोयला उत्पादन ठप, प्रबंधन ने बेटे को दिया तत्काल नियोजन। और चिरकुंडा में भाजपा का हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। निकाय चुनाव टालने के विरोध में 5 जनवरी से राज्यव्यापी आंदोलन का किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग पुलिस ने नए साल के पहले ही दिन साइबर अपराधियों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करते हुए एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से की गई इस छापेमारी में एस्कॉर्ट सर्विस और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के जरिए देश भर के लोगों को ठगने वाले 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तकनीकी शाखा का प्रतिबेम ऐप के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद हजारीबाग एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने विष्णुगढ़ हजारीबाग रोड पर घेराबंदी की, जहां एक सफेद रंग की किया सोनेट कार से सभी आरोपियों को दबोचा गया। पुलिस ने इनके पास से 12 स्मार्टफोन, 23 सिम कार्ड और 10 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। अपराधी फर्जी वेबसाइट पर विज्ञापन देकर लोगों को जाल में फंसाते थे और फिर वीडियो कॉल के जरिए उन्हें ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलते थे। टीम के छापामारी के दौरान रात्रि करीब 1 बजे विष्णुगढ़ हजारीबाग रोड में भेलवाड़ा के पास विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज के पास जो है 6 अपराधियों को पकड़ा गया और उनके पास से संदिग्ध करीब 23 सिम और 10 डेबिट कार्ड और विभिन्न कंपनी के 12 मोबाइल और एक किया सोनेट कार जब्त किया गया है। क्या पिछली बार एस्कॉर्ट सर्विस के फर्जी वेबसाइट के नाम पर गिरफ्तारियां हुई थी, क्या इनसे इनका लिंकअप है क्या? ये लोग दूसरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का पिछली बार जो घटना हुई थी उसमें भी कमोबेश इससे मिलता जुलता इन लोगों का है, लेकिन इन लोगों का अपना ग्रुप है और इन लोगों का महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में इनकी शिकायत है। बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के पीएम राज्य संपोषित उच्च विद्यालय में हुई सोलर बैटरी चोरी की गुत्थी को पुलिस ने महज चंद घंटों में सुलझा लिया। विद्यालय से 3 बेशकीमती सोलर बैटरियां चोरी होने के बाद पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की और रामगढ़ जिले के गोलाथर में छापामारी कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद हुसैन, सुनील यादव और संजय यादव के रूप में हुई है। इनके पास से चोरी की गई तीनों बैटरी और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। थाना प्रभारी कुंदन प्रकाश ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही ताकि इलाके में हाल के दिनों में हुई अन्य चोरी की घटनाओं का ही पता लगाया जा सके। हजारीबाग केंद्रीय कारा से 3 कैदियों के फरार होने के बाद जिला प्रशासन और जिला पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सुरक्षा चुक के बाद एसपी अंजनी रंजन ने 5 विशेष टीमों का गठन किया है, जो बिहार, धनबाद और रांची में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फरार कैदियों की पहचान राहुल रजवार, देवा भुइयों और जितेंद्र रवानी के रूप में की गई है। जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों ने खिड़की का रॉड काटकर अंधेरे और धुंध का फायदा उठाया और जेल की दीवार लांघ गए। इस मामले में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में 2 हेड वार्डन हरिंदर महतो और उमेश सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से जल्द ही तीनों फरार कैदी सलाखों के पीछे होंगे। हाँ, ये हमारा जो सेंट्रल जेल है जयप्रकाश नारायण कारा हजारीबाग में, उसे 3 कैदी फरार हो गए थे 31 तारीख की रात को। इन तीनों के फरार होने के बाद एक लोसीना थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज किया गया और अनुसंधान करने के लिए और जल्दी से जल्दी उन तीनों को पकड़ने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें हमारे 2 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, 2 इंस्पेक्टर रैंक के और अन्य एसआईज हैं। और लगातार इसके तहत छापामारी की जा रही है अलग अलग जगहों पे और हम लोग तकनीकी अनुसंधान भी कर रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द उनको वापस एक
गिरफ्तार कर सकें। हाँ, ये तीनों ही सजा याफ्ता थे और धनबाद के अलग अलग कांडों में इनको सजा हुआ था और उसके बाद ये सेंट्रल जेल में इनको ट्रांसफर किया गया था। हाँ, देवा भुइयां के बारे में है कि उसने पहले भी एक बार जेल ब्रेक किया था और हमें लगता है कि उसी ने इस जेल ब्रेक को भी लीड किया है और जिसमें कि बाकी 2 लोग भी उसके साथ भागे। धनबाद के बिजली रोड क्षेत्र संख्या 1 में कार्यरत कर्मी वीरबल रविदास की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद शुक्रवार को जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला। मृतक के परिजन और विभिन्न मजदूर यूनियन ने 100 को क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर रखकर जोरदार हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद प्रबंधन ने उचित सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण दुर्गापुर में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक कोयला उत्पादन और ढुलाई का काम पूरी तरह ठप रखा। स्थिति को बिगड़ता देख प्रबंधन ने आपात बैठक बुलाई और अंततः मृतक के पुत्र रिंकू कुमार रविदास को तत्काल प्रोविजनल नियोजन पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही परिजनों ने 100 को उठाया और मामला शांत हुआ। 22 तारीख को CHD हॉस्पिटल रेफर के बाद धनबाद वाले ने भी उनको रेफर कर देता है आपका दुर्गापुर में उनका इलाज चला। इलाज के दौरान आज दिनांक 2/1/2026 को सुबह 8:08 में उनका मृत्यु हो जाती है। ये सूचना हम लोग को मिला। सूचना मिलने के बाद हम लोग एरिया ऑफिस आए, प्रबंधन से बात किए। उसके बाद डेथ बॉडी शाम को पहुंचती है। डेथ बॉडी रख के हम लोग प्रोविजनल नौकरी का मांग किए। प्रबंधन झुका और उसके बेटे रिको को जो है प्रोविजनल नौकरी दिया। उसके बाद सभी यूनियन प्रतिनिधियों ने उसको 100 के पास आकर उसकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा और भगवान से प्रार्थना किया कि बीरबल की आत्मा को शांति मिले। धनबाद के चिरकुंडा में भाजपा मंडल की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया गया। भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपनी हार के डर से नगर निकाय चुनाव को लगातार टाल रही है। बैठक में मांग उठाई गई कि राज्य के सभी 49 निकायों में चुनाव दलीय आधार पर और निष्पक्षता के लिए EVM के माध्यम से ही कराया जाए। भाजपा ने घोषणा की है कि इस मांग को लेकर आगामी 5, 6 और 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता नगर निकाय के बाहर धरना देंगे और राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपेंगे। चिरकुंडा सेलिब्रेशन पैलेस में हुई इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। नेतृत्व द्वारा ये निर्देश दिया गया है जिला को कि सभी नगर परिषद, नगर पंचायत जहाँ जैसा भी हो उसमें 5, 6, 7 तारीख को पूरे प्रदेश में धरना देना है। तो उसी निमित्त आज यहाँ बैठक की गई। ग्रामीण जिला में चिरकुंडा नगर परिषद ही एक मात्र हमारा क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ तैयारी बैठक में आज सब कार्यकर्ता जुटे थे। सबसे राय लिया गया किस तरह करना है। यहाँ 7 तारीख को धरना देने का निश्चय लिया गया और हमारी जो यहाँ की सरकार है उससे ये मांग है कि चुनाव की तिथि यथाशीघ्र घोषित की जाए और दलगत स्तर पर चुनाव। धनबाद के निरसा अंतर्गत 11 कुंड की बेटी स्वाति सिंह आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश कर रही है। स्वाति ने समाज के उन बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया जो अनाथ हैं या आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे। वह न केवल अपने निजी खर्च पर इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है, बल्कि उन्हें बैग, कॉपी, पेंसिल और किताब भी खुद ही मुहैया करा रही है। स्वाति ने घर घर जाकर सर्वे किया और उन बच्चों को अपनी पाठशाला से जोड़ा जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके थे। स्वाति की इस निस्वार्थ सेवा ने उन्हें पूरे कोयलांचल के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है। वो अपनी मुहिम को और बड़ा करना चाहती है ताकि क्षेत्र का कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते थे जिनके पास पैसा नहीं था और वो लोग को पता था कि मैं इनका मदद करने में हमेशा आगे रहूँगी। तो मेरा शुरू से ही ये सपना था कि गरीब बच्चों को मैं आगे जाके मदद करूँ। तो मैंने ये सर्वे स्टार्ट किया। मैंने जितने भी गरीब घर थे, जो भी बस्ती झोपड़ी था यहाँ पे आसपास में, मैंने वहाँ गया अपने कुछ सीनियर स्टूडेंट को लेके मैंने सर्वे किया। फिर उसके बाद जाके मुझे पता चला कि इनका स्थिति मीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं ये सोची कि क्यों ना मैं इन लोगों को पढ़ाऊँ, जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें वो मैं दूँ, ताकि ये लोग आत्मनिर्भर बने, अपने अधिकार को जाने कि इनका जो भी अधिकार है उसके लिए। और फिर इनके घर में जो भी प्रॉब्लम था, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फादर नहीं है, मदर नहीं है, तो मैं नहीं चाहती थी कि इनको कोई भी चीज़ का आगे चल के दिक्कत हो। ये कम से कम इतना शिक्षित हो जाएं कि ये इनके लिए क्या गलत है क्या सही है इनको पता हो और आगे चल के ये कुछ कर सके। इसलिए मैंने ये करने का ठान लिया था कि मुझे ये करना है। साहिबगंज में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर पुलिस ने दंडात्मक कार्रवाई के बजाय गांधीगिरी का रास्ता चुना है।
राजमहल और राधानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया, जहां बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के चल रहे लोगों को चालान थमाने के बजाय गुलाब का फूल दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने चालकों को रोककर न तो फटकार लगाई और न ही उन पर जुर्माना किया, बल्कि प्रेम से समझाया कि उनकी सुरक्षा उनके परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। साहिबगंज पुलिस की इस पहल का उद्देश्य जनता के मन से पुलिस का डर हटाकर जिम्मेदारी का भाव जगाना है। राहगीरों ने भी पुलिस के इस मानवीय रवैया की सराहना की और भविष्य में यातायात नियमों के पालन का वचन दिया। हजारीबाग की सड़कों पर गुरुवार को यातायात नियमों का पालन न करने वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ कि दंग रह गए। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए रोज एंड रोड अभियान के तहत नियम तोड़ने वालों को पुलिस ने गुलाब का फूल भेंट किया। डीटीओ बैजनाथ कामती ने शहर में बेस्ट चौराहा पर यह अभियान चलाया। अधिकारियों ने बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को फूल देकर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। डीटीओ ने कहा कि सड़क दुर्घटना किसी के ही परिवार को उजाड़ सकती है, इसलिए हेलमेट बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। प्रशासन की इस अनूठी पहल ने लोगों को अपनी गलती का एहसास कराया और संदेश दिया कि नियम डराने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए है। हर साल की बात इस बार भी हम लोग रोड सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग रोज डे मना रहे हैं कि मतलब जो लोग बिना हेलमेट का या सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं उनको हम लोग गुलाब दे के एक सीख दे रहे हैं कि हेलमेट पहनिए और अपने जान माल की सुरक्षा कीजिए। और ये हमारा कार्यक्रम जो है पूरे एक माह चलेगा और इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं। आज सिर्फ आज गुलाब देना है, अगले दिन फिर और अलग कार्यक्रम। बीसीसीएल बरुआ क्षेत्र संख्या 1 के मिनी लिंक साइडिंग में आज एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। कोयला लदे एक हाईवे में अचानक भीषण लग गई, जिसे देखते देखते पूरे इंजन को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने धुआं निकलते ही तत्परता दिखाई और कोयला अनलोड कर तुरंत गाड़ी से बाहर कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद आउटसोर्सिंग कंपनियों के सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि संजय उद्योग कंपनी खराब फिटनेस वाले वाहनों का इस्तेमाल कर रही थी। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस घटना ने बीसीसीएल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। नए साल के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था रखने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शुक्रवार को सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में सिटी हॉक की टीम ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। बाइक सवार पुलिस जवानों ने शहर के भीड़भाड़ इलाके, पिकनिक स्पॉट और प्रमुख चौराहों पर गश्त की, ताकि हुड़दंगबाजियों को और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर नकेल कसी जा सके। डीएसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि त्यौहार मनाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस बल को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरा के जरिए भी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। न्यू ईयर है और न्यू ईयर हम लोग का बहुत अच्छे से आया और हम लोगों ने उसका स्वागत किया और उसी को देखते हुए जो हमारी सिटी हॉक की पूरी टीम यहाँ पे तैयार है हम लोग। और अभी हम लोग पूरे धनबाद शहर को भ्रमणशील रखकर विधि व्यवस्था का संधारण करेंगे। कितने टीम है सर अभी? हमारी जो पूरा दीवा गश्ती है करीब 25 मोटरसाइकिल है, इस पर 50 जवान हमारे हैं, पदाधिकारी और जवान मिला के। कहाँ से राज भ्रमण किया जाएगा? हमारा जो पूरा भ्रमण होगा ये धनबाद थाना क्षेत्र, बैंक मोड़, सराय ढेला, सिटी सेंटर, पुलिस लाइन होते हुए हम लोग स्टील गेट भी जाएंगे, गोल बिल्डिंग कवर करेंगे, बिग बाजार का एरिया, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी रहता है। लोग अच्छे से अपने घरों से निकल करके मतलब निर्भीक होकर के बिना किसी डर भय का जो है अपना शॉपिंग कर सके, अपने न्यू ईयर को एंजॉय कर सके। इसी के लिए धनबाद पुलिस उनके सहयोग के लिए तैयार है। सर लगातार बोकारो के बैरमो अंतर्गत नवाड़ी श्री शिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा ट्रस्ट की ओर से सरकारी स्कूलों के नन्हे बच्चों के लिए एक भव्य वनभोज का आयोजन किया गया। छुटकी कुड़ी में आयोजित इस पिकनिक में पूर्व मंत्री बेबी देवी ने विशेष रूप से शिरकत किया। पूर्व मंत्री ने बच्चों के साथ न केवल समय बिताया बल्कि खुद अपने हाथों से उन्हें गर्मा गर्म भोजन परोसा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद बुजुर्गों और बच्चों के बीच गर्म कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 3 अलग अलग स्कूलों के सैकड़ों बच्चे शामिल हुए, जिनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ट्रस्ट हर साल यह अनूठी पहल करता है। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों के साथ ऐसे आयोजन उनके मानसिक विकास में सहायक होते हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा वन भोज खिला रहे हैं और अच्छा बेहतरीन खिलाइए और पढ़ाइए। मास्टर लोग के धन्यवाद देते हैं, बच्चे को भी धन्यवाद देते हैं। हम श्री शिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा ट्रस्ट के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को वनभोज का कार्यक्रम रखा गया था। जो ये ट्रस्ट का बहुत ही सराहनीय पहल है और इस कार्यक्रम में माननीय पूर्व मंत्री बेबी देवी जी का आगमन हुआ है
और इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव और सभी सदस्यगण उपस्थित थे। इस अवसर में नव प्राथमिक विद्यालय और उत्क्रमित विद्यालय के शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार शुक्रवार को बाबा की नगरी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में महादेव की विद्युत पूजा अर्चना की। राज्यपाल के आगमन को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और आम श्रद्धालुओं के लिए कतार व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया था। राज्यपाल ने मंदिर के गर्भगृह में 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया और राज्य की जनता के सुख, समृद्धि और अमन चैन के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बाबा धाम आकर उन्हें अलौकिक शांति की अनुभूति हुई है। उनके साथ जिले के उपायुक्त और कई वरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने राज्यपाल को मंदिर के इतिहास और विकास कार्यों की जानकारी दी। नव वर्ष में पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान समय देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में प्रगति करेगा और जैसे अर्थव्यवस्था में हम चौथे नंबर पर हैं, हम और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से सभी देशवासियों और खासतौर से झारखंड प्रदेश के सभी लोगों के लिए अब हमारा प्रदेश अच्छी तरक्की करेगा, प्रगति करेगा और देश में अच्छा स्थान पाएगा। बहुत बहुत। साहिबगंज के बरौरा बरेट मुख्य मार्ग पर आज एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 जिंदगियां असमय काल के काल में समा गई। रंगा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार टेम्पो और टैंकर के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में एक स्कूली छात्र समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार अन्य 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को मलबे से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया और फरार चालक की तलाश और छापामारी कर रही है। इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर बेलगाम रफ्तार पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जब यहाँ हम लोग पेशेंट को जितना भी सबको लेके मरीज को यहाँ लाने का बाद सबको देख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन का सबसे ज़रूरी था। अगर ऑक्सीजन रहता तो यहाँ कई पेशेंट बच जाता। ऑक्सीजन नहीं रहने का कारण यहाँ दो मरीज जो अभी मौत हो गया उन लोग को, और बाकी का यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहने का व्यवस्था की वजह से हम लोग बाहर भेजे, उन लोग का भी बहुत खतरे में। कहाँ गया लोग? और यहाँ डॉक्टर एक भी नहीं अभी, बल्कि यहाँ पेशेंट भी अभी डिलीवरी पेशेंट अंदर में, और डॉक्टर यहाँ नहीं। यहाँ सब लोग आया था। मैं हमारे जो एक्सीडेंट लोगों को यहाँ पहुँचाया गया और उन लोगों को यहाँ पहुँचाने में कुछ समय मिनट लग गई थी और वहाँ पहुँचाने के बाद वहाँ डॉक्टर नहीं थे और इसी दौरान कि यहाँ पे सब व्यवस्था नहीं होने के कारण जिन्होंने 4 आदमी लोगों को मौत हो गई और इसलिए हम लोग का एगो मांग है कि ये हॉस्पिटल में से अच्छा व्यवस्था होने की सरकार से जो है वो मैंने मांग किया जा रहे हैं। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।